ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहलगाम हमले से जुड़ी है बड़ी खबर आ रही है। आदिल ने आतंकियों की मदद की थी। कुपवाड़ा का रहने वाला आदिल पहाड़ी रास्तों का मास्टर है ये, और पहाड़ी रास्तों में चलने, वहां छिपने का इसे पूरा आइडिया है। और इसने लश्कर के आतंकी फारूक के कहने पर आतंकियों को मदद पहुंचाई। लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक अहमद, जो कि पीओके में छिपा हुआ बैठा है, और उसके कहने पर आदिल ने पूरी मदद मुहैया कराई थी। और ये जानकारी मिल रही है एजेंसियों के हवाले से। इस बड़ी खबर पर प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, आदिल के बारे में मालूम तो चल चुका है कि इसने मदद की है, लेकिन वो कहां अभी छिपा हुआ हो सकता है? उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बात करना है आप लोगों को। प्रमोद, आप हमें सुन पा रहे हो तो जानकारी दे, आदिल के बारे में क्या कुछ पता है? बताऊंगा। सुन पा रहे हैं चंदन आप मुझे? जी जी, बोलें आप। देखिए, आदिल के बारे में भी बताऊंगा, हाफिज सईद के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ही देश के दुश्मन हैं। हाफिज सईद के बारे में ये है कि जो खुद भारत को धमकी दे रहा है, लेकिन लाहौर में वो 116 जौहर टाउन लाहौर में 4 किलोमीटर तक 4 लेयर की सुरक्षा में बैठा है। अरे इतना ही दमदार है तो क्यों आर्मी की जद में बैठा हुआ है 4 लेयर सुरक्षा लेकर? खुद भांप रहा है हाफिज और भारत को धमकी दे रहा है। अब दूसरी बात, आदिल हुसैन ठोकर ये अनंतनाग के पास एक बिजबेरा है, वहाँ का रहने वाला है। छात्र वीजा पर पाकिस्तान गया, इसके बाद ये प्रेरित हो जाता है लश्कर तैयबा से, और वहाँ पर ये पूरी ट्रेनिंग लेकर वापस आता है, और यहाँ पर ये अपना पूरा सिंडिकेट फैला लेता है। जो पहलगाम के वायसरन में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें पूरे गाइड का काम किया आदिल ने ही आतंकियों को बताया कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे और कहाँ से यहाँ भागना सेफ है। आदिल ने ही बताया जाता है कि जगह तय की थी, क्योंकि फारूक अहमद के कहने पर, फारूक का लश्कर तैयबा के 30 कमांडरों में से एक है, और वो पीओके में बैठा हुआ है, वहाँ से लश्कर गतिविधि पूरी चलाता है। वो चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जम्मू कश्मीर और पीओके पूरी। प्रमोद, एक बड़ी खबर आ रही है। देर रात पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एलओसी पर 5 पोस्ट पर गोलीबारी की है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और नौशेरा में फायरिंग की गई है। पाकिस्तान ने 7वें दिन भी संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखा है, और भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। रजत हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। रजत, लगातार सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है, सेना की ओर से हर मोर्चे पर जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मंशा क्या नजर आती है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर 7 दिन हो चुके हैं जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमा रेखा का वायलेशन जो है वो किया जा रहा है। ना सिर्फ कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला, बट उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जम्मू के नौशेरा, पुंछ के साथ साथ जो अखनूर सेक्टर है वहाँ पर भी फायरिंग की जा रही है। इसके अलावा लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी पूरी तरह से अलर्ट है। कई सारे, जिस तरह से हम गाँव भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आरसपुरा सेक्टर है जिसके बिल्कुल पीछे पाकिस्तान का गाँव है, और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी फसल जो है वो अभी तक नहीं काटी है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि अपनी फसलों के सहारे यहां पर घुसपैठ कराया जा सके। यहां के स्थानीय सरपंच है, सर यहां पर आपने फसल काट ली है, बट सामने देख रहे हैं हम काफी ज्यादा सरकंडे हैं, खेती काफी वहां पर हो रही है। आपको लग रहा है क्या कारण है वहां काटी नहीं जा रही? देखो कि ये तो हम उनकी मंशा नहीं बता सकते कि भी उनकी मंशा क्या है कि फसल ना काट रहे का, लेकिन जहाँ तक कि हमारे बात है, हमने पूरी तरह से फसल जो यहाँ से कई बार कोशिश किया, पाकिस्तान ने फायरिंग भी करता रहा है। बिल्कुल, देखो कि आज से अभी 2018 से पहले बात करें तो ये सब फायरिंग होता था। हम एक ही भी दिन यहाँ चैन से नहीं रह पाते थे। और आज यही कारण है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में जो मेहनत जम्मू कश्मीर में खासतौर पर बॉर्डर इलाकों में की है, कई सारे बंकर्स यहाँ पर बना लिए हैं।